जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। आज दशहरा का त्यौहार विजयदशमी की तिथि को क्यों मनाया जाता है, हम इस बारे में जानेंगे। जो बुराई की हार अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, सीता माता उनके साथ वनों में विचर रही थी, तब रावण की कुदृष्टि के कारण रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, जिस कारण श्री राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा तथा सीता माता को वापस लाना पड़ा, क्योंकि रावण ने एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली थी तथा उनका अपहरण किया था, जिस कारण उसके इस अपराध को उसे और उसके कुल के समस्त सदस्यों को भुगतना पड़ा था, जिस कारण रावण का श्री राम जी ने वध किया और उसके समस्त कुल का भी नाश हो गया। क्योंकि रावण चाहे कितना ही विद्वान था, शिव का परम भक्त था, तथापि उसने पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालकर सबसे बड़ा अपराध किया था, जिसमें रावण एक बुराई थी चाहे, और एक राम जी एक अच्छाई के रूप में थे, जिन्होंने बुराई को मारकर रावण का वध करके अच्छाई की जीत का परचम लहराया। तो बुराई का अंत शुक्ल पक्ष की आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं की तिथि को हुआ था रावण का वध, जिस कारण आज के दिन विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, बुराई का रास्ता कितना ही छोटा हो या आसान हो, बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे अच्छाई कितनी ही मुश्किल हो या लंबे रास्ते से होकर निकलती हो। जिस प्रकार राम जी ने बुराई पर अच्छाई की विजय करी, इसी प्रकार सभी की बुराई का अंत हो और अच्छाई हमेशा जीते। रावण भी अमर वरदान प्राप्त करके भी बुराई के कारण हार गया था, इसी कारण बुराई हमेशा ही हारती है। दोस्तों, अब हम दूसरी कथा का वर्णन करेंगे, जो विजयदशमी के दिन दशहरा क्यों मनाते हैं, जिसमें माता दुर्गा का महिषासुर का वध करती हैं। एक महादुराचारी राक्षस था जिसका नाम रमण था। वह जंगलों में घूम रहा था, रंभ था राक्षस का नाम। वह जंगलों में घूम रहा था। उसने वहाँ एक महिषी को देखा और उसे देखकर आकर्षित हो गया, जिस कारण उसने महिषी के साथ रमण किया, जिस कारण एक उनके संतान उत्पन्न हुई, जो आधा भैंसे के रूप में और आधा मनुष्य के रूप में थी। वह बहुत दुराचारी राक्षस के नाम से जाना गया, जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना कर घोर तपस्या करके उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि वह हमेशा अमर रहे, ना उन्हें कोई मनुष्य मार सके, ना ही उसे कोई देवता मार सके। तब इस वरदान को प्राप्त करके महिषासुर ने सारे लोकों में हाहाकार मचा दिया, मनुष्यों को सताना आरंभ कर दिया तथा देवताओं को भी परेशान करना आरंभ कर दिया, जिस कारण सभी देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर, स्वर्गलोक को छोड़कर भाग खड़े हुए तथा ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ कि महिषासुर का अंत केवल देवता और मनुष्य नहीं कर सकते, परंतु एक स्त्री कर सकती है। तब उन्होंने अपनी ऊर्जा से, तीनों देवों ने, महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने अपनी ऊर्जा से एक महाशक्तिशाली माँ दुर्गे का उत्पन्न किया और उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दी। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया, विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्रपात दिया तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडल दिया और उन्हें एक महान शक्तिशाली शेर भी दिया गया, जिसकी दहाड़ से पर्वत तक टूट जाते थे तथा धरती तक कांपने लगती थी।
तथा सभी देवी देवताओं ने इस प्रकार उन्हें अपनी शक्तियाँ दे दी, जिस कारण वे महाशक्तिशाली देवी बनी तथा महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ किया। और महिषासुर के साथ उनका युद्ध 9 दिनों तक चला। 10वें दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष को 10वीं की तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया, जिस कारण महिषासुर के वध के कारण ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है तथा बुराई का अंत कभी ना कभी हमेशा होता है और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो ये महिषासुर के साथ देवी का युद्ध 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन उन्हें विजय प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हम विजयदशमी का अर्थात दशहरा का त्यौहार बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हम भी करें, संकल्प लें कि हम भी अपनी बुराइयों को ख़त्म करें और अच्छाई में जिएं। थैंक यू।